अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और ये देखिए ज़रा मेरा पलंदा जो मैंने सारा लिख के आपके लिए रखा हुआ है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने होते हैं। आपको पता है कि आज थर्सडे का दिन है 10 अगस्त, और इससे पहले कि मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करती, अभी अभी रात के इस पहर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तकरीबन इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, 7 बजे आप ये व्लॉग देखेंगे तो आप अंदाज़ा ये कर लीजिए कि साइफ़र वाला ड्रामा जो है वो फिर से बेनकाब हो गया है। और वो इस तरह से कि न्याज़ी साहब ने अब की बार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने ये जो साइफ़र था इसको लीक किया था। और इसके बारे में उन्होंने जो हवाला दिया है वो एक अखबार का दिया है जिसका नाम है दी इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट ने क्या कहा है वो तो मैं आपको व्लॉग में आगे बताती हूँ, लेकिन अभी मैंने आपके साथ 7 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो आज मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर करना है वो ये है कि न्याज़ी साहब के जो 2 वकला हैं जनाब जी, वो गिरफ्तार हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, या उनके ऊपर अब क्या मामला बनने जा रहे हैं। वो भी न्याज़ी साहब के साथ जेल में चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके अलावा 2 वकला के अलावा तीसरे जो उनके मेन वकील हैं यानी कि नईम पंजोथा, उनके खिलाफ भी एफआईए ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और अब जल्द ही आपको नईम पंजोथा भी हो सकता है कि सलाखों के पीछे मिले। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आज आपको मैं बताऊंगी। साथ ही आज मैंने आपको जो है वो न्याज़ी साहब की एक ऐसी वीडियो दिखानी है जो जेल से आई है, और वो देखने के बाद आपकी आंखें जो हैं वो अश्कबार हो जाएंगी। और उसके अलावा मैंने आपको शेख रशीद से लेकर कुछ और बड़ी बड़ी खबरें देनी है। उसके अलावा न्याज़ी साहब ने जो कहा था कि मुझे जेल से निकालो, मैं जेल में इस तरह की हालत में नहीं रह सकता, उनको कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं। बुशरा बीबी के घर पे, न्याज़ी साहब के घर पे जब छापा मारा गया था, जब उनको पकड़ा गया था न्याज़ी साहब को, तो उस वक्त उनके घर से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं मशकूक किस्म की, वो भी आपको बतानी है। और बहुत सारी खबरें हैं, तकरीबन 7 खबरें हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहली खबर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें। ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। जी, तो आपने देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने आपको जोक क्यों सुनाया, कि वो बेचारा वकील सी ना, तो पहली पहली बारी उन्हें केस लिया और केस भी उन्हें बड़ा भारी ले लिया, और फिर उस बेचारे की वो दुर्गत बनी कि वो खुद भी अंदर हो गया। यही मामला जो है वो न्याज़ी साहब के जो वकला हैं वो उनके साथ कर रहे हैं। क्या मामला है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इनके जो 2 वकील हैं उन दोनों के नाम भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो 2 वकील हैं जनाब जी, इनमें से एक का नाम है जनाब शेर अफजल ख़ान, और जो दूसरे हैं उनका नाम है जी उमैर न्याज़ी। अब ये जो 2 न्याज़ी साहब के वकला हैं ये जा पहुँचे अटक जेल, और अटक जेल पहुंचकर इन्होंने वहाँ पर ज़िद की कि हमारी मुलाकात जो है वो न्याज़ी साहब से करवाई जाए। जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जिनका नाम अफजाल अहमद वड़ाइच बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जनाब जी टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो गई है और अब आप कल आइएगा, ये टाइम नहीं है, और इस वक्त जो है हवालात के अंदर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारी जो जेल की टाइमिंग्स हैं वो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होती हैं। उस पे ये जो दोनों हजरात हैं जिनके नाम मैंने शेर अफजल ख़ान और उमैर न्याज़ी बताया, मुबैना तौर पे इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो है वो बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। बदतमीज़ी जो है वो बदकलामी तक पहुंची, और बदकलामी से होते होते इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ के इन्होंने उनके कपड़े फाड़ दिए, अफजाल अहमद वड़ाइच साहब के। और फिर इन्होंने जब उनके साथ बदतमीज़ी की तो उसके बाद फाइनली अब जो न्याज़ी साहब के 2 वकला हैं यानी कि शेर अफजल ख़ान और उमैर न्याज़ी, इनके ख़िलाफ़ जो है वो थाना सिटी के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो FIR का नंबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 556 जो है FIR का नंबर है। और उन्होंने कहा कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जितनी बदतमीज़ी ये जो PTI के लोग हैं ये करते हैं, लेकिन अब मज़ीद सैक्रिफाइस जो है वो नहीं किया जाएगा। ये कहानी तो हो गई न्याज़ी साहब के 2 वकला की। अब मैं आपको न्याज़ी साहब के तीसरे जो मेन वकील हैं जिनका नाम नईम पंजोथा है। आपको पता है कि नईम पंजोथा को इन्होंने क्यों फाइनल किया था अपना वकील, और फवाद चौधरी के जो भाई हैं उनको हटा के इनको लगाया था। क्यों लगाया था? उसकी रीज़न ये थी कि इन्होंने जज दिलावर मलिक के साथ जो है वो बदतमीज़ी की थी। इन्होंने जज दिलावर मलिक को कहा था कि यू शट अप। तो उसके बाद न्याज़ी साहब ने इनाम के तौर पे इस शख्स को जो है वो अपना वकील मुकर्रर किया था। यानी इससे जाहिर होती है न्याज़ी साहब की मेंटालिटी कि वो किस तरह के लोगों को यानी आगे लेकर आते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, जो आगे बढ़कर हाथ पढ़ते हैं, जो आगे बढ़ के गिरेबान पढ़ते हैं। अब ये जो साहब हैं जनाब जी नईम पंजोथा, इनको भी फाइनली जो है वो FIA ने तलब कर लिया है। FIA ने इनसे भी तफ्तीश शुरू कर दी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाए। उसकी क्या रीज़न है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। कार्रवाई ये हो रही है कि जज दिलावर मलिक जो थे वो केस का फैसला सुन रहे थे, जो तोशाखाना केस था
उस चक्कर में अब ये जो बंदा है, यानी कि जो इनका वकील है नईम पंजोथा, इन्होंने जो दिलावर मलिक हैं उनके साथ बदतमीजी तो की थी, उनको शराब तो कहा था, लेकिन इन्होंने एक इंतहाई जो भोंडी हरकत की थी वो ये इन्होंने की थी कि इन्होंने जो जज दिलावर मलिक हैं उनके सामने जाकर इन्होंने कुछ कागज़ लहराए थे। जैसे अभी ये कागज़ मैं आपके सामने लहरा रही हूँ ना, इस तरह इन्होंने कागज़ लहराए थे। तो जब दिलावर मलिक साहब ने कहा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप तो एंटी इमरान खान है। तो जज दिलावर मलिक ने कहा कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं। तो ये जो नईम पंजोथा इनके वकील हैं न्याजी साहब के, उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें मेरे हाथ में आपकी फेसबुक की पोस्ट्स हैं जिसके मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर यहाँ पे इसकी फ़ोटोकॉपीज़ करा के लाया हूँ। और उन्होंने कहा कि ये तो सन 2012 से लेकर आप अब तक जो हैं वो इमरान न्याजी के ख़िलाफ़ जो हैं बड़ी गंदी गंदी पोस्ट लगाते रहे, और वो पोस्ट जो हैं वो देखकर जज दिलावर मलिक हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई एफबी अकाउंट ही नहीं है और आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, और ये तो झूठे हैं। तो लेकिन जो ये वकील हैं इन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी उनके साथ, और जब बदतमीज़ी करना शुरू कर दी तो जो जज दिलावर मलिक हैं उन्होंने एफआईए के साथ रब्ता कर लिया, और एफआईए को उन्होंने कहा कि जी बुला लो इस बंदे को, और अब इंसाफ मैंने क्या देना है, उल्टा मुझे इंसाफ चाहिए कि ये शख्स जो है इसने झूठी पोस्ट बनाकर, झूठे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर जो है वो मुझे इस चीज़ में डालने की कोशिश की है। जिस पे कि अब एफआईए ने फाइनली उस शख्स को जो है वो तलब कर लिया, और कई घंटे तक सुनने में आ रहा है कि इनसे जो है वो गुफ्तो शनीद हुई, इनसे तफ्तीश हुई। अच्छा जी, ये खबर देते देते मैं एक और नाम जो है इसमें भूल गई थी, मैं दोबारा से ऐड कर दूं कि ये जो न्याजी साहब के दो वकला के नाम मैंने लिए हैं, इन्होंने बेसिकली जो बदतमीज़ी की थी वो इन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अफजाल अहमद वड़ाइद से की थी, और जो इन्होंने यूनिफॉर्म फाड़ा है, जो वर्दी फाड़ी है, जो गले को पड़े हैं, ये वहाँ के जो हेड हैं जनाब जी इब्रार खान, उनका इन्होंने बेसिकली यूनिफॉर्म फाड़ा है। चलें जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, और जो नईम पंजोथा हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आप देखेंगे कि न्याजी साहब की यानी कि इन 3 वकला के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अब देखना यह है कि इनको सज़ा होती है या नहीं होती है। अब जनाब मैं आपको आगे की खबर देती हूँ। आगे की खबर यह है कि न्याजी साहब ने अपने इसी वकील को, जो नईम पंजोथा हैं, ये अभी 2-3 दिन पहले जब मिलने के लिए न्याजी साहब को गए थे तो उन्होंने कहा था मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी करके जेल से बाहर निकालो, मैं इस तरह की हालत में नहीं रह सकता। और जो एप्लीकेशन उन्होंने आगे मूव की है कि अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए, वहाँ पर भी इन्होंने ये लिखा है, इनके वकील ने उस दरखास्त के अंदर, कि न्याजी साहब का जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा शहाना रहा है, वो इस तरह के माहौल में रहने के आदी नहीं है। बराए करम जो है वो उनको चारपाई दी जाए क्योंकि वो फर्श पे सोते हैं, उनको पंखा दिया जाए, उनको एयर कूलर दिया जाए, उनको तकिया, टेबल, कुर्सियाँ, तिब्बी सहूलियात और जो अच्छी खुराक है वो दी जाए। तो उसके बाद जो है उनकी दरख्वास्त से पहले ही ये चीज़ों के ऊपर अमल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को वाटर कूलर जो है, एयर कूलर, वो भी मुहैया कर दिया गया है, और उनको चारपाई भी दे दी गई है, उनको मैट्रेस भी दिया गया है, उनको 2 ब्लैंकेट्स भी दिए गए हैं ऊपर बिछाने के लिए, उनको जो है वो पंखा भी दे दिया गया है, उनको तकिया, टेबल, 2 कुर्सियाँ भी दी गई हैं। और उसके अलावा तिब्बी सहूलियात जो हैं वो तो हर एक के पास होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है न्याजी साहब जब खाना खाते हैं तो स्पेशली वहाँ पर जो 2 डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, यानी डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनको खुराक दी जाती है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी न्याजी साहब जो हैं वो ये ड्रामा कर चुके हैं कि उनको जहर खिलाया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो 2 डॉक्टर्स बिठाए जाते हैं ताकि ये किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लगा सकें। अब जनाबी अली, आपको मैं न्याजी साहब का वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि उनको ममनुआ चीज़ें ना मिलने की वजह से उनकी एक आंख जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। वो वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे साथ में बात कर रही हूँ, साथ साथ आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें एक आंख आपको उनकी नज़र आ रही है और दूसरी आंख उनकी जो है वो बंद है। तो देखें जी, हमारा काम है मुस्तनद और सही खबर आप तक पहुँचाना। तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो है ये एडिटेड है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आंख जो है उसको बंद किया गया है। बंद इस तरह से एडिटिंग में किया गया है क्योंकि इसके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो न्याजी साहब की आंख को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो रोटेट कर रहा था तो इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत बताना भी आपको मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे शेख रशीद याद आ गए। शेख रशीद का एक पुराना क्लिप मैंने ढूंढा जिसमें वो कहते थे कि किसी में अगर हिम्मत है तो न्याजी को गिरफ्तार करके दिखाओ, अगर किसी में हिम्मत है तो दिखाओ, मैं बाहर निकलूंगा। तो जरा ये वीडियो देखें। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं पाकिस्तान में निकलूंगा इमरान खान के लिए। जी, तो आपने शेख रशीद साहब का ये वीडियो देखा, और मैं ये सोच रही हूँ कि फिर कोई जाके शेख रशीद साहब को बताओ ना कि न्याजी साहब गिरफ्तार हो गए। कहाँ छुपे बैठे हैं शेख रशीद? शेख रशीद तो अपनी भाभी के जनाजे में भी नहीं गए। बहरहाल, अब मैं आपको बताती हूँ जनाब अली
अगली खबर, और अगली खबर ये है कि आपको मैंने वो फुटेज दिखाई थी, अगर वो हुई तो साथ साथ एडिटर लगा देगा, कि जिस दिन न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया उनके घर से, तो उस दिन जनाब ये हुआ कि इन्होंने कहा, बुशरा बीबी ने पुलिस वालों को, कि आप हमें 1 घंटे का टाइम दें, 1 घंटे के बाद आप आके हमारे घर के अंदर छापा मारें या न्याजी साहब को गिरफ्तार करें। लेकिन पुलिस ने ये बात नहीं मानी थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो बाथरूम में छुपे बैठे थे, फिर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर निकाला गया। लेकिन उनके वकील ने तो झूठ हद से ज़्यादा बोला। उनके वकील ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके मुंह पे कपड़ा डाल के उनको लेकर गए थे, जबकि उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर कुछ पुलिस के जराये ये बता रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमने बुशरा बीबी के बारे में जो खबरें सुन रखी थी कि वो जादू टूना करती हैं, तो हमें वहाँ से उस तरह की चीज़ें भी मिले, हमें ममनुआ चीज़ें भी मिली, हमें वहाँ से जो है कुछ हड्डियाँ और कुछ राख और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मिली। तो जनाब ये बड़ी हैरानकुन बात है। और बल्कि कुछ सहाफ़ियों ने तो यहाँ तक दावा कर डाला कि वो जो हड्डियाँ थी वो इंसानी हड्डियाँ थी, और अगर ऐसा है तो फिर तो उसका बाकायदा टेस्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं बुशरा बीबी इतने बड़े जवान पार्क में अपना ही कोई मुलाजिम जो है उनको रफू चक्कर कर देती हूँ। वैसे अल्लाह माफ़ करे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई यानी कि न्याजी साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं, और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका है। अब जनाब जी न्याजी साहब के ऊपर जो है वो एक नया दबाव आ गया है। दबाव ये है कि बुशरा बीबी ने न्याजी साहब से एक नया मुतालबा किया है। मुतालबा उनका ये है कि पार्टी का जो सारा करता धरता आप शाह महमूद कुरैशी को बना कर गए हैं, वो आप शाह महमूद कुरैशी को क्यों बना कर गए हैं। बुशरा बीबी का मुतालबा ये है कि पार्टी जो है वो मुझे हैंड ओवर की जाए और मुझ पर ट्रस्ट किया जाए। और बदले में उन्होंने न्याजी साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि बेनज़ीर के दौर में शाह महमूद कुरैशी जब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो ना तो बेनज़ीर ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट किया था, और ना ही जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट किया था। तो आप कैसे ये ट्रस्ट कर सकते हैं? लिहाजा ये पार्टी जो है ये आप मुझे हैंड ओवर करें। और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको खबर दी थी कि बुशरा बीबी और उनकी जो नंद हैं रुबीना आंटी, उन दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई थी इस बात पर। तो जनाब अब देखना यह है कि अगर न्याजी साहब ये हमाकत करते हैं कि वो बुशरा बीबी को पार्टी को हैंड ओवर करते हैं, तो समझ लें कि सब कुछ वो अपने हाथों से तबाह कर देंगे। और अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। तो जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रही है, और जैसे जैसे न्याजी साहब की जो गिरफ्तारी की खबर है वो पुरानी होती जाएगी, और जैसे जैसे वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि कोई भी पीटीआई का वर्कर बाहर नहीं निकला उनके एहतजाज के लिए, तो वैसे वैसे वो प्रोपेगेंडे को और ज़्यादा तूल दे रहे हैं और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। अब की बार इन्होंने 2 बड़े बड़े प्रोपेगेंडे जो हैं वो तैयार किए हैं, और दोनों का भांडा मैं अभी फोड़ दूंगी। नंबर 1, इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है वो ये किया है कि इन्होंने पीटीआई के जितने भी लोग हैं, जितने भी अरकान हैं, ख़ास तौर पर वो जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन सबको ये तलकीन की है कि आप लोगों ने अपने वीडियोज़ बनाने हैं 14 अगस्त से पहले पहले, और 14 अगस्त वाले दिन हमने उनको वायरल करना है। और वो कैसे कि उन्होंने कहा है कि बाइकॉट 14 अगस्त करना है, ये आपने ट्रेंड चलाना है कि हम 14 अगस्त को नहीं मानते, ये आज़ाद रियासत नहीं है, मुल्क आज़ाद नहीं है, न्याजी को आज़ाद करोगे तो एक मुल्क आज़ाद होगा। उसके चक्कर में इन्होंने जनाब प्रोपेगेंडा ये तैयार किया है नाउजुबिल्लाह कि इन्होंने अपने लोगों से ये कहा है, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ यूथियों को, कि आपने झंडा गिराना है पैरों में, उसकी बेहुरमती करनी है। जैसे जैसे आप बेहुरमती कर सकते हो आप करो। जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तान का झंडा लगा है उसका वीडियो बनाइए, उसको उतारिए, वहाँ पर पीटीआई का झंडा लगाइए, अपने पासपोर्ट्स को फाड़िए, अपने बिल्स को फाड़िए, और फिर तस्वीरें बनाइए, वीडियोस बनाइए, और उसको ट्रेंड का हिस्सा बनाइए। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको ज़ोरों शोरों के साथ जो है वो 14 अगस्त मनानी चाहिए, पहले से ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनानी चाहिए। और इस सिलसिले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ओवरसीज़ यूथिया ने बड़ी जल्दी की, और उसने जो है वो एक इमारत के बाहर झंडा उतारा, और वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो ये दोनों वीडियोस मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा आप देखिए कि जब वो झंडा उतार रहा है वहाँ पर, और जहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक साहब बोल रहे हैं, आप वो भी देख लीजिए। और अगर मुझे वो वीडियो मिल गया जिसमें पासपोर्ट फाड़ा जा रहा है तो वो भी वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। हैव अ लुक। कल यहाँ पर मैं आया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उतारा था और पीटीआई का झंडा लहराया था। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल मैं यहाँ पे आऊँगा और कानूनी कार्रवाई के लिए मैं यहाँ पर पहले कौंसल जनरल से मिलूंगा, और उसके बाद अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो मैं खुद कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज मैं सुबह आया तो इमरान खान जो कौंसल जनरल है वो बहुत गुस्से में थे। उसने ये कहा कि ये मेरी जात पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है,
जिसने भी ये काम किया, जिन शरपसंदों ने ये काम किया है, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, तो आपने देखा और आपको याद है कि इन्होंने पहले भी खाना काबा के अंदर भी ये हरकत की थी, वहाँ पर भी एक यूथिया जो है वो पीटीआई का झंडा लेकर चला गया था। अभी फिर जो है यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक और यूथिया जो है वहाँ पर पहुँचा हुआ था पीटीआई का झंडा लेकर, और ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी और मस्जिद नबवी के अंदर जो है नारे लगवाए थे, और वो दिन और आज का दिन ये पार्टी जलील हो रही है क्योंकि इन्होंने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा था। और दूसरा जो इन्होंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया है वो है जी साइफर का ड्रामा। न्याजी साहब ने फिर से एक नया बयानिया बनाया पीटीआई के अंदर। तो ये एक अखबार है जिसका नाम है जी इंटरसेप्ट। इन्होंने एक स्टोरी छापी है और उन्होंने जो इंटरसेप्ट अखबार है उन्होंने बेसिकली न्याजी साहब का भांडा फोड़ा है। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई के लोग हों और वो उसके ऊपर कोई ड्रामा ना करें, हाउ इज इट पॉसिबल। इन्होंने ये ड्रामा करना शुरू कर दिया कि उस अखबार के अंदर ये कहा गया है कि जनाब जी ये तो एक फौजी, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था जिसने बेसिकली साइफर की कॉपी जो है वो हम तक पहुंचाई है। अब आप मुझे बताइए कि आदिल राजा जैसा बंदा या दूसरे जो यूथिया टाइप के लोग हैं, अगर ये किसी को कोई पेपर पकड़ा देते हैं, किसी अखबार को कहते हैं ये खबर ब्रेक कर दो, और वो वहाँ पर लिख देते हैं कि जनाब जी ये एक मिलिट्री टाइप का बंदा था जिसने हमें ये पेपर दिया है, तो क्या वो साबित होता है? वो साबित नहीं होता है। तो इसी तरह की चीज़ जो है इस अखबार ने उसमें लिखी है कि हम कंफर्म नहीं कर सकते ज़राए से, क्योंकि हमारी बात नहीं हुई है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके किसी बंदे के साथ कि हम कंफर्म कर सकें कि ये जो साइफर की कॉपी है ये उन्होंने लीक किया। और वैसे भी न्याजी साहब जो हैं वो खुद इस बात का कन्फेशन माजी में कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी मेरे पास थी और मैं उसको जो है गुमा चुका हूँ। बल्कि मैं आपको उनका वो वीडियो सुनवा देती हूँ जिसमें न्याजी साहब ये कहते रहे हैं, और मैं उनका वो वीडियो भी आपको सुनवा देती हूँ जिसमें न्याजी साहब कह रहे थे कि साइफर की चीज़ के ऊपर हमने खेलना है। ज़रा ये देखिए। मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना मेरी, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो यूथिये हैं ये उल्टा न्याजी साहब को इस चक्कर में फंसा देंगे। न्याजी साहब के ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो अपने मुंह से इस बात का कन्फेशन करते नजर आते हैं कि साइफर की कॉपी वो खुद गुमा चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो ये प्रोपेगेंडा करेंगे तो याद रखें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ली हुई टक्कर को वो कभी जीत नहीं सकते। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस चक्कर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है न्याजी साहब के ऊपर, और अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है तो फिर समझ लें कि उनके कौमी जो मालूमात है उसको लीक करने के चक्कर में उनके पर कितना सख्त मुकदमा बना हुआ तो है, लेकिन वो साबित हो जाएगा। और यहाँ तक कि वो न्याजी साहब जो आज ये कह रहे हैं कि मुझसे 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारे जा रहे, उनको जिंदगी भर के लिए 14 साल के लिए सजा हो सकती है। इसलिए पीटीआई को प्रोपेगेंडा करते हुए ये सोचना चाहिए कि हम अपने ही लीडर को फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं। और जाते जाते आपको एक और खबर दे दूं कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं जी जलील अब्बास जलानी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है और ये निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के तसद्दुक जिलानी, उनके दरअसल ये भांजे हैं। और बताया जा रहा है कि ये साबिक वज़ीर आज़म जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके भी बड़े करीबी अजीज़ हैं। और इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि पिछली बार जब निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इनको नॉमिनेट किया था, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इनका नाम जो है वो रद्द कर दिया था और कहा था कि इनको हम नहीं बनाएंगे। और अब की बार जो है दोबारा से इनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। 3 दिन का टाइम होगा कि जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो है उसको चुन लिया जाए। अगर 3 दिन में नहीं चुना जाता तो फिर ये असम्बली में चला जाएगा मामला, और टोटल मिला के 8 दिन जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे। और 8 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर कोई ना कोई इत्तफाक कर लिया जाएगा। हतमी जो अभी उनकी तरफ से आया है वो तो ये नाम आया है, लेकिन देखते हैं कि फाइनल जो कुर्रा है वो किसके नाम निकलता है। तो जनाब ये भी खबर हो गई। और साथ ही मैंने आपको ये भी बतानी है खबर कि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से सहाबाई कराम के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की जाती थी, जिसका बिल जो है वो असम्बली में पेश किया गया। उसमें कहा गया था कि जो भी कोई मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी करेगा कम से कम 10 साल की सज़ा जो है वो उसको मिलनी चाहिए। और उसका जो बिल है वो फाइनली अब मंजूर कर लिया गया है। और मैं आपको बताऊँ कि पहले जब ये कानून आया था असम्बली में तो उसके ऊपर जो दूसरे फ़िरक़ों के लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये 10 साल की सज़ा जो है नहीं मंजूर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जनाब इससे जो है वो दूसरे फिरकों के ऊपर कोई मुश्किल आ सकती है, कोई किसी पे झूठा केस करवा सकता है। लेकिन फाइनली जो है फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2023 के उन्वान से ये कौमी असम्बली ने जनवरी
15 को कानून साजों की मौजूदगी में मंजूर किया था और बाद में जब इसके ऊपर एतराज़ हुआ था और अब फाइनली 6 महीने के बाद इसको दोबारा पेश किया गया है और अब इसको मंजूर कर लिया गया है। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि निगरान वज़ीर आज़म जो मैंने आपको बताए हैं, क्या आपको लगता है ये ठीक फैसला है? जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि न्याज़ी साहब के जो 2 वकला हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ शुरू हो चुका है, उनके खिलाफ FIR कर चुकी है और जो तीसरे हैं नईम पंजोता उनके खिलाफ FIA तहकीकात कर रहा है। चौथे नंबर पे मैंने आपको खबर बताई है कि न्याज़ी साहब जो हैं उनको जो सहूलियात जेल में चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं और शेख रशीद के वीडियो से लेकर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे ये भी बताइएगा कि साइफर वाला ड्रामा जो न्याज़ी साहब कर रहे हैं वो उनके अपने ही गले पड़ के उनको मजीद सजा दिलवा सकता है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? और 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की आज़ादी का बाइकआउट करने के लिए ये जो बदतमीजियाँ ओवरसीज़ यूथ ये करने जा रहे हैं, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो भी सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।